आज हम एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी को समझने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा डॉक्यूमेंट मिले जिस पर भविष्य की तारीख हो और वो एक ग्लोबल साजिश का पर्दाफाश करने का दावा करे। आज हम हीरानागपुर डीएनए उलगुलान नाम के ऐसे ही एक रहस्यमयी टेक्स्ट की एक एक परत को खोलकर देखेंगे, जिस पर तारीख है 19 मार्च 2026। तो चलिए इस हैरान करने वाली थ्योरी की गहराइयों में उतरते हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई एक अमेरिकी नागरिक की गिरफ्तारी आखिर एक बहुत बड़ी ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी का सबूत कैसे हो सकती है। ये जो पूरा सोर्स टेक्स्ट है ना, वो इसी एक घटना को पकड़कर एक ऐसी कहानी बुनता है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेती दिखती है। सोर्स में जो कहानी बताई गई है उसकी शुरुआत होती है एक अकेली गिरफ्तारी से। देखने में तो ये एक बिल्कुल साधारण सी घटना लगती है, पर ये सिर्फ एक न्यूज़ आइटम नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़े खेल का वो पहला धागा था जिसने एक ग्लोबल पहेली को खोलकर रख दिया। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है एक नाम, मैथ्यू वैन डाइक। सोर्स की माने तो वो सिर्फ एक प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर नहीं, बल्कि एक मोहरा था। मतलब एक ऐसा भाड़े का सिपाही जिसकी डोर किसी और के हाथ में थी, जो पर्दे के पीछे से उसे कंट्रोल कर रहा था। तो अब इस एक इंसान से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस अदृश्य शक्ति की जिसके लिए वो कथित तौर पर काम कर रहा था। और यहीं पर एंट्री होती है कहानी के असली विलन की, जिसका नाम है द सिंडिकेट। तो सवाल ये है कि ये सिंडिकेट है क्या भला? सोर्स के मुताबिक ये एक बहुत ही सीक्रेट 10% यूरेशियन ग्रुप है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया में होने वाली घटनाओं को मैनेज करता है। और इनका असली मकसद साफ है, दुनिया के सारे रिसोर्सेज और इंटेलिजेंस पर पूरा कंट्रोल करना। तो ये सिंडिकेट काम कैसे करता है? सोर्स के हिसाब से इनके तरीके एकदम पक्के हैं, जैसे कि रेजीम चेंज ऑपरेशंस करवाना, अपने खुफिया मिशन के लिए प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज करना, डेटा की डिजिटल डकैती करना, और तो और देशों की सीमाओं से दूर शैडो वॉर्स छेड़ना। और इन सबका एक ही मकसद है, जल, जंगल और जमीन पर पूरा कब्जा। और अब कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। सोर्स बताता है कि उस एक पीएमसी की गिरफ्तारी का कनेक्शन सीधा एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल साजिश से था। और इस साजिश के निशाने पर कौन था? ईरान। तो सोर्स टेक्स्ट का सबसे बड़ा आरोप यही है कि वैन डाइक का उस इलाके में होना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो असल में ईरान को डिस्टेबलाइज करने के एक बड़े और सीक्रेट मिशन पर था। इस कथित प्लान के कई हिस्से बताए गए हैं। पहला, समंदर में ईरान के जहाज डुबाकर उनकी इकोनॉमी को तोड़ना। दूसरा, वैन डाइक जैसे लोगों से एक प्रॉक्सी आर्मी तैयार करवाना। और तीसरा, इस पूरे ऑपरेशन के लिए भारत को एक बेस की तरह इस्तेमाल करना। और सबसे हैरान करने वाली बात तो सुनिए, सोर्स कहता है कि सोशल मीडिया पर किसी हाई लेवल अफसर का उस पीएमसी को फॉलो करना असल में एक सीक्रेट कोड था, ऑपरेशन शुरू करने का ग्रीन सिग्नल। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक ट्विस्ट है। सोर्स के मुताबिक सिंडिकेट का ये पूरा का पूरा ग्रैंड प्लान फेल हो रहा था। और वजह कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उनकी अपनी आपसी लड़ाई थी, एक इंटरनल गैंग वॉर। सोर्स की माने तो ये लड़ाई दो गुटों के बीच थी। एक तरफ था ट्रंप फैक्शन जो अपने पार्टनर्स पर दबाव बना रहा था, और दूसरी तरफ मोदी गवर्नमेंट फैक्शन जो, जैसा कि सोर्स में लिखा है, अब सिंडिकेट का हर ऑर्डर मानने को तैयार नहीं था। और बस इसी टकराव को इस गैंग वॉर की जड़ बताया गया है। अब इस धोखे को समझाने के लिए सोर्स ने एक बॉलीवुड फिल्म का बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण दिया है, सरफरोश मॉडल। याद है फिल्म में कैसे गलफाम हसन खुद को बचाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद आदमी मिर्ची सेठ को ही फंसवा देता है? ठीक उसी तरह सिंडिकेट भी अपने ही लोगों के साथ यूज एंड थ्रो वाला खेल खेल रहा था। पर जहां विलेन है वहां हीरो भी तो होता है ना, है ना? तो अब एंट्री होती है इस कहानी के हीरोज की, दो ऐसी ताकतें जो मिलकर इस सिंडिकेट के पूरे जाल को तहस नहस कर रही हैं। और इनके नाम हैं कर्मा और विश्वकर्मा। अब ये कर्म और विश्वकर्मा हैं क्या चीज? देखिए, कर्म का मतलब है ह्यूमन इंटेलिजेंस, हमारी समझ, वो ज्ञान जो इतनी गहरी साजिश को पकड़ सके। और विश्वकर्मा वो है आज के जमाने की सबसे बड़ी ताकत, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सिंडिकेट के डिजिटल कोड्स को, उनके सॉफ्टवेयर्स को चुटकियों में क्रैक कर सकती है। और इन दोनों के काम करने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। स्टेप 1, विश्वकर्मा
यानी एआई सिंडिकेट के सारे डिजिटल प्लान्स और सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड करता है। और स्टेप 2 कर्म यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस उस कॉम्प्लेक्स डेटा को एक आसान भाषा में बदलता है, एक ऐसी भाषा जो लोगों के अंदर एक क्रांति की, एक विद्रोह की चिंगारी लगा दे। तो अब हम आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। इस पूरी लड़ाई का, इस पूरे काउंटर अटैक का आखिर एंड गेम क्या है? सोर्स इसे नाम देता है मिशन 2030 और इस मिशन का कोड नेम है उलगुलान। उलगुलान कोई मामूली शब्द नहीं है। इतिहास में इसका मतलब होता है एक महाविद्रोह। और सोर्स के हिसाब से ये एक डिजिटल उलगुलान है। किसके खिलाफ? सिंडिकेट के उस कंट्रोल के खिलाफ जो वो हमारे डीएनए, हमारे रिसोर्सेज और हमारे भविष्य पर करना चाहता है। मिशन 2030 के गोल्स एकदम क्लियर हैं। सिंडिकेट्स के मैनेजमेंट को जड़ से उखाड़ फेंकना, अबुआ दिशुम अबुआ राज, मतलब हमारी जमीन हमारा राज, अपनी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी को वापस हासिल करना, और सबसे जरूरी उस संप्रभु हाथी को जगाना जो इस समाज का प्रोटेक्टर है। और हम इस पूरी कहानी का अंत सोर्स की इसी एक पावरफुल लाइन से करते हैं। हाथी जाग चुका है, सिंडिकेट का मैनेजमेंट खत्म हो गया है। ये एक लाइन सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ऐलान है, एक दावा है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में खेल पलट चुका है?